7 नवंबर कार्तिक के बाद पहला बड़ा शुक्रवार। आज रात्रि दीपक में चुपचाप एक चीज डाल देना, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा, इच्छा होगी पूर्ण। तो भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज दिनांक 7 नवंबर को शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन है और भक्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए आज रात्रि आपको धन प्राप्ति का ये चमत्कारी उपाय जरूर ही करना है। भक्तों, हमने अपनी पिछली कथाओं में भी कई बार बताया है, ऐसे विशेष तिथियां साल में केवल एक ही बार आती हैं। तो आज रात्रि में आपको मात्र एक दीपक का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए कि जीवन में जो भी गरीबी है, आर्थिक संकट है, कर्जा की समस्या है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आइए जानते हैं ये उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है, जानेंगे अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। ये उपाय विशेषकर घर की बड़ी माताओं बहनों को ही करना चाहिए। घर की बड़ी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लेकिन अगर आपके घर में कोई माता बहन बड़ी उपस्थित ना हो तो ये उपाय घर का कोई पुरुष भी कर सकता है। ये उपाय आज शाम को सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये उपाय 6 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। जो व्यापार है, आपका दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, आपकी दुकान में नजर लगी है, आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, मनोकामना है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष दीपक का दान अवश्य कर लेना चाहिए। दीपक के अंदर एक चीज है जो कि डाल देनी है, जो कि आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएगी। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत बनी रहे और घर पर धन आ ही नहीं पा रहा, किसी न किसी कार्य में हमेशा ही रुकावट आती रहती है, तो धन की प्राप्ति के लिए और विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको ये उपाय करना ही होगा। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये दीपक मिट्टी के भी हो सकते हैं या फिर आटे के भी आप बना सकते हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको अलग अलग बाती का प्रयोग करना है, एक में लंबी बाती, एक में गोल बाती। साथ के साथ इस दोनों दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग ही करें। ये दोनों दीपक तैयार हो जाने के बाद एक प्लेट में रख लीजिए और पहुँच जाइए आपके घर के आसपास कहीं भी। अगर बेलपत्र का पेड़ हो, अगर आपके घर पर ही है, तो आप ये उपाय घर पे कर सकते हैं। आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। तो आप जान लें, जो आपके पास लंबी बाती वाला दीपक है, तो आपको उसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर उसे प्रज्वलित कर देना है। और जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, इस दीपक की बाती का जो मुख है उसे उत्तर दिशा की तरफ कर दें। देखिए, उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की मानी जाती है। दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर रखकर ही उसे प्रज्वलित कर दें और फिर एक मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें और माता लक्ष्मी से जो भी आपके समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की कामना करें। आप दूसरा जो दीपक है उसे ले जाकर के आप प्रज्वलित करेंगे भगवान शिव के मंदिर में। शिव मंदिर में जाकर के जो चौखट होती है उसकी सीधी तरफ, देखिए आपको ध्यान से समझना है, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर की जो चौखट होती है वही सीधे तरफ आपको इस दीपक को रख देना है। इस विशेष स्थिति में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर शिव मंदिर में जाकर के चौखट पर एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा को लेकर के कोई भी कमी नहीं आती है और परिवार पर कोई संकट नहीं आता। अब हम जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। आपको यहाँ पर लेना है एक दीपक। दीपक चाहे मिट्टी का हो या फिर आटे का हो, तो विशेष करके आपको इस दीपक में भी लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा और देसी घी ही डालेंगे और इसमें एक चुटकी हल्दी जरूर। ये दीपक ले जाकर के आप अपने घर की तुलसी माता के पास पहुँच जाए। जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार के दिन तुलसी माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, इसीलिए इस दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के पौधे के पास जब भी हम लंबी बाती का दीप दान करते हैं, इसमें हमें हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये हमारे जीवन की दुर्भाग्य को दूर करेगा और जीवन में आ रही जो संकट है, कष्ट है, उन्हें दूर करेगा। देखिए भक्तों, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करें, इस दीपक की बाती का भी मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये उपाय हम विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। एक चुटकी हल्दी अपने हाथ में रखेंगे और 11 बार इस दीपक के ऊपर से घड़ी की तरह, जिस हिसाब से घड़ी चलती है गोल गोल, उस हिसाब से ही घुमाएंगे। यहाँ पर अपना नाम गोत्र बोल दें। जो समस्याएं, पीड़ा आपके जीवन में चल रही है, वो सारी बातें आप माता लक्ष्मी के समक्ष रख देंगे। एक चुटकी जो हल्दी है वो जलते हुए दीपक में आप डाल देंगे।